नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम बनेंगे? क्योंकि इसको लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की गई है जिसके बाद ये चर्चाओं में है। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर किस तरीके से जोरदार हमला बोला है, निशाना साधा है, वो सब कुछ आपको एक एक करके बताते हैं। तो चलिए बिना देरी के पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा और आम आदमी पार्टी के साथ ही दूसरी क्षेत्रीय दल अपनी पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। कुछ दिनों पहले ही आप सांसद संजय सिंह के साथ अवध ओझा लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहुंचे हुए थे। दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार की यूपी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला था। और इसी बीच में आप नेता अवध ओझा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि बागपत जिले के फुलहार गांव का बताया जा रहा है। और इस वीडियो में अवध ओझा एक बड़ा दावा करते हुए अखिलेश यादव को लेकर नजर आ रहे हैं। और सोशल मीडिया में भी वायरल जो वीडियो है, इसको लेकर अलग अलग तरीके से लोग दावा कर रहे हैं। अवध ओझा दरअसल वीडियो में कह रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ये फुलहार गांव में दावा करके जा रहा हूं। अवध ओझा ने कहा कि यूपी चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की 210 सीटों के आसपास आएंगी। वहीं एक्स यूजर शिवम यादव की तरफ से शेयर किए गए अवध ओझा के वीडियो पर अलग अलग तरीके के जो कमेंट हैं वो देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने रिवर फ्रंट को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा है। दरअसल अखिलेश यादव ने लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा और जोरदार हमला किया है। उन्होंने ट्विटर पर विस्तृत पोस्ट जो है वो शेयर करते हुए भाजपा सरकार पर विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल अखिलेश यादव ने पोस्ट करते हुए लिखा है कि समाजवादी सरकार ने आम लोगों के स्वस्थ मनोरंजन और शहरी सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से गोमती रिवर फ्रंट का विकास कराया था, लेकिन भाजपा सरकार ने राजनीतिक द्वेष के चलते न केवल इस परियोजना को रोका बल्कि कई बार इसकी जांच कराकर इसे बदनाम करने की भी कोशिश की। अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि गोमती रिवर फ्रंट में जेट स्कीइंग का मजा तब और आएगा जब भाजपा सरकार की लापरवाही से प्रदूषित हुई गोमती नदी की बदबू पर्यटकों के आनंद में खलल नहीं डालेगी। उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्या शुद्धिकरण के बिना सौंदर्यीकरण शुरू करना संभव है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार से सवाल किया है कि उनके शासनकाल में चोरी हुए विदेशी फव्वारों की जांच क्यों नहीं कराई गई। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने आगे कटाक्ष करते हुए कहा कि ना तो ये सामने आया कि वो फव्वारे नदी में समा गए या फिर आसमान निगल गया। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि अगर भाजपा समाजवादी सरकार की विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाती तो विदेशी मेहमानों के झूले साबरमती नहीं बल्कि गोमती के किनारे लगते। उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट को देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट बताया और लखनऊ की जनता से इसे सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने की अपील भी की। पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने एक और कटाक्ष करते हुए लिखा कि जिस तरह भाजपा जांच का खेल खेलती है उसी तरह मुख्य शहर की मुख्य किसी झील की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2027 में इसकी जांच निश्चित है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत के बीच में अपशब्द कहे जाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी नेता के अपशब्द पर कहा है कि ये आम आदमी के साथ कैसे पेश आते होंगे, ये कहने की जरूरत नहीं है। दरअसल सोशल मीडिया एक्स पर सपा चीफ ने लिखा कि जो भाजपा एक राष्ट्रीय हिंदी चैनल के लाइव डिबेट में एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के सम्मानित प्रवक्ता के लिए अभद्रता की हर सीमा लांघकर ऐसी निंदनीय भाषा बोलते हैं, वो अकेले में आम आदमी से कैसे पेश आते होंगे या उनके साथ क्या करते होंगे कहने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लिखा कि भाजपाइयों की हताशा उनके मुंह से बेहद आपत्तिजनक शब्द बनकर निकल रही है। भाजपा तो ऐसे प्रवक्ताओं के गले में माला डालकर स्वागत करती है।
ऐसे भाजपाइयों की वजह से ही नैतिक पैमाने पर भाजपा शून्य से भी कई शून्य नीचे चली गई है। आपको बता दें कि आगे कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने लिखा है कि ऐसे लोगों का भाषिक संस्कार परिष्कार से भी परे है। ऐसे लोगों को मंच देकर भाजपा अपने संस्कारों को दर्शा रही है। भाजपाइयों को देखकर अब तो आईना भी मुंह मोड़ लेता होगा। इतना ही नहीं, सपा नेता ने लिखा है कि भाजपा से जनता को नैतिक धर्म, पारिवारिक आदर्श, सामाजिक आचरण और भाषिक मर्यादा की रत्ती पर भी उम्मीद नहीं बची है। भाजपा के दिन पूरे हुए। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने जिस घटना पर प्रतिक्रिया दी है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त जमकर वायरल हो रहा है। जिस डिबेट में नेता की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जारी घटनाक्रम पर चर्चा हो रही थी, तो वहीं उसके बाद जब क्या कुछ हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि इतनी घटिया भाषा थी उसको हम यहाँ पर बता भी नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सेवानिवृत्त हुए डीजीपी प्रशांत कुमार का नाम लिए बिना ही कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो जाते जाते जरूर सोच रहे होंगे कि उन्हें क्या मिला जो हर गलत को सही साबित करते रहे। यदि व्यक्ति की जगह संविधान और विधान के प्रति निष्ठावान रहते तो कम से कम अपनी निगाह में तो सम्मान पाते। अखिलेश ने एक्स के माध्यम से कहा है कि अब देखना यह है कि वो जो जंजाल पूरे प्रदेश में बुनकर गए हैं नए वाले, उससे मुक्त होकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर पाते हैं या फिर उसी जाल के माया जाल में फंसकर ये भी सियासत का शिकार होकर रह जाते हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता क्यों झेले? जब डबल इंजन सरकार मिलकर एक अधिकारी नहीं चुन सकते तो भला देश प्रदेश क्या चलाएंगे? उन्होंने कार्यवाहक डीजीपी मिलने पर कटाक्ष भी किया है। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने साल 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्णा को डीजीपी नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष के साथ ही डायरेक्टर विजिलेंस की जिम्मेदारी संभाल रहे राजीव कृष्ण 11 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों को सुपरसीड कर डीजीपी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि निवर्तमान डीजीपी प्रशांत कुमार को सेवा विस्तार नहीं मिल सका, जिसके बाद जो है वो राजीव कृष्णा को डीजीपी बनाने की घोषणा कर दी गई। इसके साथ ही उन्होंने डीजीपी का कार्यभार जो है वो भी ग्रहण कर लिया है। आपको बता दें कि मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले राजीव कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है। उन्हें 2 बार राष्ट्रपति का गैलेंट्री अवार्ड समेत कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनकी सेवानिवृत्ति में अभी 4 साल और 1 महीने का समय बाकी है, जिसकी वजह से वो लंबे समय तक प्रदेश के डीजीपी बने रह सकते हैं। दरअसल प्रदेश में सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार ने राजीव कृष्णा को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया, जिसकी वजह से उनकी काबिलियत का लोहा मानते हुए राज्य सरकार ने उन्हें प्रदेश पुलिस का मुखिया बनाने का फैसला लिया है। देखना ये होगा कि अब जब नया डीजीपी उत्तर प्रदेश को मिल गया है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेंगी और किस तरीके से वो अपने पदभार को ग्रहण कर चुके हैं, जिस तरह से उसके बाद जो एक्शन है वो क्या पहले वाले डीजीपी की तरह ही रहता है या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।